हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम फिर बात करेंगे नए टॉपिक पे। तो हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर पढ़ा चुके हैं। तो आज देखेंगे हम कंपोजिट नंबर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसको बोला जाता है भाज्य संख्या। इसको क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। चलिए देखते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। देखिए कंपोजिट नंबर किसे बोला जाता है? कंपोजिट नंबर हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर, हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वैसी संख्या जिसके दो से अधिक क्या हो, फैक्टर हो, गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसकी दो से अधिक गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो पहले इंग्लिश में हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर are called composite नंबर। ये आपका रहा इंग्लिश में डेफिनेशन इसका। हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वैसी संख्या जिसकी दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड भाज्य संख्या। दिमाग में घुसा देंगे, दिमाग में ध्यान से बने रहिए। यहाँ पे देखिए बोलते हैं हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसकी दो से अधिक क्या हो, फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। वैसी संख्या जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दो से ज्यादा, दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए इंग्लिश में हैविंग नंबर मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जिस भी संख्या या जिस भी डिजिट का क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, उसे सिंपल सी बात है, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे, उसे भाज्य कंपोजिट नंबर कहेंगे। और इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यौगिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है।
अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात आती है इसकी एग्जाम्पल की, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका 4, 6, 8, 10 मतलब अनंत, ठीक है, अनंत। देखिए मतलब ये 4 से क्यों स्टार्ट हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए बच्चा सब फंस जाते हैं। तो 4 से ही क्यों स्टार्ट हुआ, 2 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। बात ये है कि 2 जो मेरा है, जो मेरा 2 है, 2 क्या है, 2 मेरा है प्राइम नंबर। क्या है 2, 2 है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। मतलब 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 2 इसमें नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और 2 सम संख्या भी है, ठीक है। तो इसलिए यह 4 से स्टार्ट होता है। और एक बात यह है कि 2 का फैक्टर केवल 1 होता है और 2 होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें बात हो रहा है हैविंग नंबर मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसलिए इसमें 2 नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इस 2 का 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है, केवल 1 होता है और केवल वो स्वयं होता है 2 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ से इसका एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। अब देखिए अब 4 ही क्यों हुआ, ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि 4 क्यों हुआ। तो चलिए बताते हैं, 1 मिनट। तो देखिए 4 इसलिए हुआ है क्योंकि 4 का फैक्टर 2 से ज्यादा होता है, 2 से अधिक होता है। 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 4, अब कोई कहेगा इसका फैक्टर, देखिए फैक्टर का बात हो रहा है, फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, गुणनखंड। तो देखिए जैसे 1 4 जा भी 4 होता है, होता है, बिल्कुल होता है। 2 2 जा भी 4 होता है, होता है, होता है ना जी। अब देखिए 4 1 जा भी 4 होता है, होता है। 1 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है। तो इसका देखिए इसका तो 3 ठो फैक्टर हो गया, 1 2 और 4, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है इसमें। तो 4 क्या है, 4 मेरा है कंपोजिट नंबर। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। दिस इज कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। इसको यौगिक संख्या भी बोला जाता है, भाज्य संख्या। चलो तो आगे देखते हैं। 6 भी ले लीजिए। 6 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो देखिए इसमें भी 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है। तो ये भी क्या होगा मेरा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। तो समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब 2 से अधिक फैक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड आना चाहिए। वही मेरा क्या होगा, वही मेरा भाज्य संख्या होगा, वही मेरा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर जिस भी संख्या का, जिस भी डिजिट का 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तो सॉरी, चलिए देखिए हमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर कोई पूछ दे, अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए 4 इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। तो कोई पूछ दे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट, फिर तो भी 4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 क्या है, इवन भी है और कंपोजिट भी है। समझ में आ रहा है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछ के फंसाया जाता है बच्चों को। और कोई पूछ दे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो देखिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद आपका कंपोजिट हो जाएगा 8 के बाद 9 होगा, बिल्कुल होगा 9। कोई सोचेगा कि 9 नहीं होगा, लेकिन 9 भी होगा। और 9 एक तरह से क्या है, ऑड नंबर भी है, विषम संख्या भी है ना जी, विषम संख्या भी है। और 9 कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 9 का देखिए 2 से अधिक फैक्टर होता है। 1 9 से 9, 3 3 से 9 और 9 1 से 9। इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये भी क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। दिस इज कंपोजिट नंबर। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए अब देखिए, अब कोई पूछेगा कि ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो मेरा 9 ही होगा। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, मेरा 9 होती है। क्यों, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 क्यों होती है, कि देखिए 9 मेरा ऑड भी है, ऑड नंबर भी है, विषम संख्या भी है, और क्या है, कंपोजिट नंबर भी है, भाज्य संख्या भी है। क्यों, क्योंकि इसके पहले 7 है, 7 केवल ऑड है, कंपोजिट नहीं है। 5 है, 5 केवल ऑड है, कंपोजिट नहीं है। 3 है, वो भी केवल ऑड है, कंपोजिट नहीं है। तो देखिए, तो 9 मेरा क्या हो जाएगा, ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9। ऑड कंपोजिट नंबर सबसे छोटी हो जाएगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं नीतीश सर। तो एजुकेशन हब पे जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, कृपया दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो जय श्री राम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।